कथा का समापन किया था इस प्रश्न के साथ कि जो व्यक्ति पाप कर्म भी करता है और धर्म या पुण्य कर्म भी करता है, धर्म कार्य भी करता है, क्या क्या धर्म कार्य से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं या वो पाप कर्म उसके धर्म कार्यों को नष्ट कर देता है? यह प्रश्न किया कल धृतराष्ट्र जी ने सनत सुजात जी से, जो कि 5 सनत कुमारों में से एक हैं। इसी संदर्भ में मैंने एक दो वृत्तांत भी आपके सामने रखे थे कल कि अगर कोई 50 लाख की चोरी करता है, 50 लाख रुपए का धन चुरा लेता है और उसमें से अगर 15-20 लाख रुपए किसी मठ मंदिर में दान कर देता है तो क्या उसके सारे पाप कर्म धुल जाएंगे? या फिर में प्रवृत्त रहता है ये जान करके कि मरने के बाद अगर मेरे लिए कोई भागवत कथा कर देगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मरने के बाद अगर मेरे लिए कोई भागवत की कथा कह देगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए जीवन पर्यंत मैं पाप कर्म में संलिप्त रह सकता हूँ। ऐसा मुझे अधिकार मिल गया। किसके कारण? कि भागवत की कथा सुनकर मुक्ति, पापात्मा को मुक्ति अवश्यमेव मिल जाती है। तो इसके उत्तर में हम आज श्रवण करेंगे। सनुसिजार जी कहते हैं कि देखो, धर्म और पाप दोनों के पृथक पृथक अलग अलग फल होते हैं। जो धर्म कार्य करते हैं उसका भी फल मिलेगा। तो क्या होगा? यहाँ पर एक बात समझने की है कि हाँ, भागवत के कथा श्रवण से मानव मुक्ति का द्वार अवश्यमेव खोल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसका सीक्रेट क्या है जिससे सुनकर व्यक्ति सब प्रकार के बंधनों से, सब प्रकार के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है? भागवत में है भगवत प्रेम। भागवत की कथा से भगवान चरणों में अनुरक्ति होती है, निष्ठा होती है, भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी तो पाप पुण्यों से अवश्य में भी हम छूट जाएंगे और फिर वो जीवात्मा मुक्त ही समझा जाना चाहिए। जिसको भगवत प्रेम प्राप्त है वो मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन प्राप्त करता है? भगवान क्या कहते हैं, श्री हरि क्या कह रहे हैं कि मुझे कौन प्राप्त करता है? जिसका मन, जो किसी भी प्रकार का धर्म अनुष्ठान निर्मल मन से नहीं करता, उसकी मुक्ति क्या संभव है? नहीं। वो धर्म नहीं है, वो धर्माभास है। एक मलिन मल से युक्त भगवत प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, हम चाहे भागवत के धर्मानुष्ठान कर लें, जैसे कि अपने वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कहे गए हैं, उस व्यक्ति के मन में, जिसका मन निर्मल नहीं है, विभिन्न प्रकार के धर्मानुष्ठान करने पर भी उसके मन में भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं? मन निर्मल ना होने का क्या कारण है? कपट है मन में। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। क्या कपट है? कि अब तो मैं पाप कर्म कर लेता हूँ, बाद में भगवान का नाम ले लूंगा। अब मैं पाप कर्म कर लेता हूँ, बाद में क्या करूंगा? हाँ, भागवत का श्रवण कर लूंगा, गीता का पाठ, जैसी जिसकी आस्था रहेगी। ठीक है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लूंगा, चंडी पाठ कह देते हैं जिसे कर लूंगा, शिव की आराधना कर लूंगा, हाँ, इत्यादि इत्यादि, जैसी जिसकी धारणा है। नाम जप कर लूंगा, भगवान नाम संकीर्तन कर लूंगा, नाम श्रवण से सब पाप धुल जाते हैं। जहां पर कपट है वहां पर धर्म नहीं हो सकता। कपट के साथ धर्म कभी खड़ा नहीं रह सकता। इस बात को हम अवश्य में जान लें। बहुत से व्यक्तियों के, बहुत से साधकों के मन में ये बात आती है। क्या बात आती है? कि हम तो पूरे नियम के साथ जप करते हैं, हम तो पूरे नियम के साथ पाठ करते हैं, पूरे नियम के साथ जैसे हमारे गुरु ने हमें आज्ञा दी, जैसे जैसे भी हमारे संप्रदायों का
प्रचलन है उसके अनुसार हम साधना करते हैं, लेकिन होती इसलिए नहीं, ज़्यादातर अधिकतर बात ये रहती है क्योंकि वो सारे धर्मानुष्ठान एक आडंबर बन जाते हैं। क्यों आडंबर बन जाते हैं? क्योंकि वो कपट के साथ किए जाते हैं। किसी भी प्रकार का कपट रहे, जहाँ कपट है वहाँ धर्म नहीं है, और जहाँ धर्म है वहाँ कपट हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी के शब्दों में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब मैंने तो वैसे ही पहले ही सनुसुजात पर्व शुरू करने से पहले, इस कथा को आरंभ करने से पहले ये सोचा था कि इधर उधर के उद्धरण नहीं दूंगा, नहीं तो कथा और लंबी हो जाएगी। लेकिन बात समझाने के लिए कभी इधर उधर की बात और ग्रंथों, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ईशोपनिषद का एक मंत्र आपके सामने रखूंगा जो भी इसी बात को दर्शाता है। मंत्र क्या है? अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये विद्यामुपासते, ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। अंधम तमः ते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ यही है कि जो अविद्या घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, अविद्या का अनुसरण करने वाले घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो विद्या में रत हैं वो उससे भी अधिक घोर अंधकार में जाते हैं। समझने वाली बात है, थोड़ा सा इस पे चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। जो अविद्या में रत हैं वो घोर अंधकार में जाते हैं, कोई संशय नहीं। अविद्या ग्रसित प्राणी, अज्ञान, प्रमाद जिसे कहा गया यहाँ पर सनुसुजात पर्व में, प्रमाद घोर अंधकार में प्रवेश करता है। लेकिन जो विद्या में रत रहते हैं, विद्या में रत रहने का क्या अभी बहुत से अर्थ हैं, विद्या में रत होने के बहुत से अर्थ हैं, लेकिन इसका एक अर्थ ये भी है कि जो विद्या में रत, धर्म अनुष्ठान में रत है, लेकिन किस प्रकार से? कपट के साथ जो वेद की बात मानता है, लेकिन दंभ और कपट के लिए, दंभ और कपट के साथ विद्या का अनुसरण करने वाला जो अविद्या से ग्रसित है उससे भी ज्यादा घोर नरक में जाता है। तो ये बात हमें ठीक ठीक से समझ लेनी चाहिए। अगर हम तथाकथित धर्म का अनुसरण करते हैं कपट के साथ, ये सोचकर कि अब हम पाप कर्म कर लें और बाद में धर्म करके, कभी नहीं हो सकते। तो इससे बचें। ये तो धर्म के नाम पर बहुत बड़ा अधर्म है, और ईशोपनिषद के अनुसार जो मोह से ग्रस्त हैं, जो प्रमादी हैं, जो अंधकार में हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में हैं, उनसे भी ज़्यादा दुर्गति उनकी होती है जो धर्म को पाक हैं। तो मेरा निवेदन सबसे कि धर्म आचरण करें तो पाखंड और कपट के साथ नहीं, दंभ के साथ नहीं, आडंबर के साथ नहीं, क्योंकि ये तो उस एक अधर्मी से भी ज़्यादा गहरे गर्त में, अधर्मी से भी ज़्यादा गहरे अंधकार में लेके जाने वाला कार्य है ईशोपनिषद के अनुसार। इससे कहने के लिए सनुसुजात जी कहते हैं, देखिए पाप कर्म का भी फल मिलेगा, पुण्य कर्म का भी फल मिलेगा, लेकिन जो परमात्मा में अनुरक्त है, परमात्मा में तो वही अनुरक्त हो सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, जो दोष दृष्टि से युक्त नहीं, वो परमात्मा में स्थित होकर परमात्मा के ज्ञान के द्वारा पूर्वकृत पुण्य और पापों दोनों का बाध कर जाएगा। एक बार फिर से परमात्मा में स्थित होकर, जिसे परमात्मा का ज्ञान है वो परमात्मा में स्थित होगा, और परमात्मा में स्थित होने के नाते उसके पूर्वकृत पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाएंगे। अब इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि हे भगवान पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे क्या, तो मेरा क्या होगा? इतनी मुश्किल से जो पुण्य अर्जित कर रखे हैं, परिश्रम से जो पुण्य अर्जित कर रखे हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे? अवश्यमेव नष्ट हो जाएंगे।
जब तक पुण्यों का लोभ बना रहेगा तब तक पाप पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये बात मैंने 1-2 दिन पहले भी कही थी, जब तक पुण्यों की अभीप्सा बनी रहेगी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। पाप कर्म से तो हो ही नहीं सकती, लेकिन पुण्यों में अनुरक्ति के साथ साथ भगवत चरणों में अनुरक्ति नहीं हो सकती। यही बात यहाँ पे सनुसुजा जी कह रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये सनुसुजा जी की बात है। और सनुसुजा जी इस पर्व के अंत में क्या कहते हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही वेदों का निष्कर्ष है। यही ब्रह्म को ही गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कह दिया, ब्राह्मी स्थिति। ये ब्राह्मी स्थिति का वर्णन है, इसी पुण्य आत्मा का वर्णन है। तो परमात्मा में स्थित होकर परमात्मा के ज्ञान के साथ अपने पूर्वकृत पाप और पुण्यों का नाश कर देते हैं। ये बात को प्रसिद्ध बोलने से आशय ये है कि ये बात इट इज वेल नोन का अर्थ है कि ये पूर्ण रूप से इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा है। किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा? कि भगवत प्रेम से हम अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर सकते हैं। और क्या कहते हैं साथ में कि अगर ऐसी स्थिति नहीं हुई तो क्या होगा? पुण्य और पाप दोनों ही भगवत प्रेम के नाते अगर नष्ट नहीं हुए तो क्या होगा? पाप और पुण्य के साइकिल में, चक्र में हम हमेशा घूमते रहेंगे और फिर चक्र में हम घूमते रहेंगे। लेकिन जो कर्मों को तत्व से जानता है, अब कर्मों से तत्व को जानने का क्या अर्थ हुआ? कर्मों को तत्व से जानने का अर्थ है कि हम ये बंधन का कारण है, इसलिए इनको निष्काम भाव से करें, बिना आसक्ति के, बिना स्पृहा के किए हुए कर्म है। और जो कर्म को तत्व से जानता है वो अपने कर्तव्य कर्मों को बिना स्पृहा के, बिना किसी आसक्ति के करता है। यही कर्मों को तत्व से जानना है। भगवत अर्पण दृष्टि से कर्म करें, जो कर्तव्य कर्म हैं, जो दृष्टि से करें तो क्या होगा? अपने पूर्व पापों का नाश कर देता है। और ये जो धर्म है ये अत्यंत बलवान है। एक धर्म की बात कर रहे थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या था कि पाप कर्मों से धर्म नष्ट होता है या धर्म से पाप नष्ट होता है? लेकिन धृतराष्ट्र जिस नहीं है जो सनुसुजा जी कह रहे हैं, धृतराष्ट्र जिस की बात कर रहे थे वो धर्म था पुण्य अर्जित करने वाला धर्म, कि आप यज्ञ करो, दान करो, उससे पुण्य मिलेगा, पुण्यों से अच्छे, और अगर पाप कर्म करोगे तो अधोगति होगी। तो धृतराष्ट्र के लिए जो धर्म था वही धर्म आजकल भी प्रचलित है। आजकल भी जनता है, धर्म की परिभाषा जो जनमानस में प्रचलित है वो यही है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, अच्छा भोगेंगे, और बुरे का बुरा फल मिलेगा। और जैसे कहा जाता है आम भाषा में, कर भला हो भला। ये क्या है? ये सीधी सी बात है कि कर्म के बंधन करेंगे, बुरा मिलेगा। ये धृतराष्ट्र का धर्म है, बता रहे हैं हम। लेकिन सनुसुजा जी ने जो धर्म बताया वो अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, पाप पुण्य का धर्म नहीं है, वो भगवत प्रेम का धर्म है। वही भागवत धर्म है जिसमें कि परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा में स्थित होकर व्यक्ति कर्तव्य कर्म को बिना किसी स्पृहा के भगवत अर्पण करके करता है। वो व्यक्ति जीते जी ही मुक्त हो जाता है। अब धृतराष्ट्र आगे क्या पूछते हैं? पूछ रहे हैं कि ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई, आपकी बात मुझे समझ आ गई कि ये पाप पुण्य वाला धर्म नहीं है। धर्म तो वही है जो भगवत अर्पित दृष्टि से किया जाए, के नाते परमात्मा को अर्पित होकर जो किया जाए वही धर्म ठीक है। लेकिन कहते हैं कि उस धर्म का फलस्वरूप क्या है? जो वो धर्म को उठकर भगवत प्रेम में अनुरक्त होकर जो धर्म का पालन करता है उसका क्या होता है, उसकी क्या गति होती है? तो वहां सनुसुजा जी कहते हैं कि जो यम नियम आदि कर्तव्य कर्मों का, देखिए
हम सबको पता है कि धर्म का क्या स्वरूप है। जितने भी श्रोता हैं यहाँ पर, इन सब आप सबको पता है, मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि धर्म का स्वरूप क्या है। आप यम नियम हम जानते हैं, किस प्रकार से साधना करनी चाहिए हम जानते हैं, और उसका जो फल है, उसका फल अगर हम परमात्मा को अर्पित कर दें तो फिर हम सनुसुजात जी का जो धर्म है, फिर उसको, जो भागवत धर्म है, उसको हम अपना पाएंगे। तो यहाँ पर फिर आगे सनुसुजात जी कहते हैं कि जो इस भागवत धर्म को फॉलो करता है, भागवत धर्म को अपनाता है, ये जी ही मुक्त हो जाता है। उसको मर के कहीं किसी प्रकार की प्राप्ति होती है नहीं होती है उसकी बात नहीं करते, कहते वो तो जीते जी मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और कई बार स्पर्धा देखी जाती है, स्पर्धा हो जाती है ऐसे धर्म करने वालों में, लेकिन वो जो स्पर्धा है, वो कंपटीशन, वो स्पर्धा कल्याणकारी है। वो ईर्ष्या या द्वेष के वशीभूत होकर स्पर्धा नहीं करते, लिए स्पर्धा करते हैं। कैसे स्पर्धा होती है कि हाँ, ये मेरे साथ वाला गुरु भाई और गुरु बहन तो इतना जप कर रहा है, तो ऐसी हमारी प्रेरणा होती है कि हम भी उतना करें या उससे ज़्यादा करें। कभी ये देखते हैं कि कोई एकादशी का जो व्रत कर रहा है, निर्जल कर रहा है, तो हम में भी ये स्पर्धा, हम भी एकादशी का व्रत निर्जल करने का प्रयास करें। ऐसी स्पर्धा कल्याणकारी है। ये जो कंपटीशन की जो सेंस है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कह देते हैं जिसे आजकल हम, ये जो कॉम्पिटिटिव, इससे कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, ईर्ष्या से, द्वेष के वशीभूत होकर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है, उससे कल्याण नहीं होगा। आत्मोत्थान की दृष्टि से स्पर्धा कल्याणकारी है। इससे क्या होगा, हमारी साधना में भी गति होगी और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी साधना में। जो बहिर्मुखी हैं, जो सकाम कर्म करने वाले हैं, वो जीते जी तो क्या, वो मर के भी मुक्त नहीं होते, वो तो स्वर्ग जाते हैं और फिर उनका जन्म मरण का, पाप पुण्य का चक्र चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? अनंत काल तक, अनंत काल तक। तो अगर इससे निकलना चाहते द्वारा बताए हुए भागवत धर्म का अनुसरण करें तो ठीक है। स्पर्धा करते हैं ऐसे लोग, और उसके साथ सनुसुजात कि जो भागवत धर्म को अपनाना चाहता है उसको कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? पहले तो कि फालतू में, जिसे हम कह देते हैं आम भाषा में, अकारण अपने शरीर को कष्ट ना दे, अकारण अपने शरीर को कष्ट ना दे। ये जो तामसी तप हैं, क्या धूप में बैठे रहना या अत्यंत कठोर नियम ले लेना जिससे कि शरीर को सुखाते रहें, वैसे तप नहीं करने चाहिए। बिना अकारण शरीर को कष्ट ना दे, पहला तो ये। फिर दूसरा नियम ये देते हैं सनुसुजात जी कि वो ऐसे देश में निवास करे जहाँ पर उसके धर्म के अनुकूल सब व्यवस्था मिल जाए। धर्म अनुकूल व्यवस्था में जहाँ पे सहयोग मिले। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत से भगवत प्रेमी तीर्थों में निवास करते हैं। तीर्थ निवास का, तीर्थ सेवन का बहुत फल होता है, लेकिन बाकी फलों के साथ साथ एक लाभ ये भी है कि वहाँ आपको ऐसा वातावरण मिल जाता है जो आपकी साधना में सहयोगी रहता है। साधु संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा, खान पान की व्यवस्था शुद्ध होगी, जो वो शुद्ध होगी। उस शुद्धता से आपके साधना को, आपके इस धर्मानुष्ठान को बल मिलेगा। तो सनुसुजात जी ये कहते हैं कि स्पर्धा रखें, कोई बात नहीं, केवल और केवल आत्मोत्थान की दृष्टि से श्रद्धा रखें, स्पर्धा रखें, श्रद्धा के साथ धर्म का अनुपालन करें और व्यर्थ में अपने शरीर को कष्ट ना दें। व्यर्थ में शरीर को कष्ट ना देकर ऐसे स्थान
आपको धर्म पालन करने के लिए बल मिले, सुविधा मिले, सहयोग मिले। फिर इसके साथ ये भी कहते हैं कि व्यक्ति अपनी साधना को कभी दर्शाए नहीं, अपने परिवार वालों से भी अपनी साधना को गुप्त रखे, परिवार वालों से भी जहाँ तक हो सके अपनी साधना को गुप्त रखने का प्रयास करें। उससे क्या है, किसी भी प्रकार से अपने अंदर अहंकार उत्पन्न होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। अहंकार सबका नाश कर देता है, बड़ी बड़ी साधनाओं का, बड़े बड़े तप का नाश। सनु सुजात जी कहते हैं कि अपनी साधना को गोपनीय रखें, परिवार वालों से भी जो बिल्कुल साथ रहते हो उनसे भी जहाँ तक हो सके अपनी साधना को गोपनीय रखना चाहिए। कि किसी ऐसे व्यक्ति का अन्न ग्रहण ना करें, कैसे, जो कि आत्म प्रशंसा करता हो, अपनी प्रशंसा करता हो और ब्राह्मण के स्वत्व का हरण करता हो। ब्राह्मण के स्वत्व का हरण करने वाले का अर्थ क्या हुआ कि ब्राह्मण से प्राप्त तो बहुत कुछ कर ले लेकिन उसको कुछ दे, अधिकार जो वस्तु हो उसका उपभोग वो स्वयं कर ले। ऐसे व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण के स्वत्व का भोग करने वाले व्यक्ति का अन्न ना खाए। ऐसा अन्न खाने से क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो किसका अन्न खाएं, ये भी कहते हैं, बता देते हैं कि जो भेद शून्य है, किसी प्रकार का भेद नहीं है, जिसका जो चिन्हों से रहित है, बाहर के जो चिन्ह रहते हैं धर्म के, वो भी धर्म के चिन्ह नहीं है उसमें, और जो सब प्रकार से द्वैत रहित आत्मा में प्रतिष्ठित है, उसका संग करें। वो कभी भी अपनी आत्मा का हनन नहीं करेगा। जिसे कहते हैं दो गलापन कह देते हैं, जिसे कह देते हैं अपना पराया। ये भेद दृष्टि है, ये अपना है और ये पराया है। ये जो भेद शून्य है, जिसके बाहर के कोई चिन्ह नहीं है। कैसे चिन्ह, धर्म के चिन्ह हैं, जिनसे बाहर के चिन्ह नहीं है धर्म के, लेकिन फिर भी वो धर्म का आचरण करता है, जो अविचल है, शुद्ध है। ऐसा व्यक्ति जो द्वैत रहित आत्मा में स्थित है, जिसमें द्वैत नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, मैं और मोर तोर ते माया, मेरा और तेरा जिसमें नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी, और वो व्यक्ति आत्मा का हनन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का संग तो परम कल्याणकारी है। लेकिन जो आत्मा को इससे विपरीत समझता है, इससे विपरीत कैसे समझता है, जो अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा से अलग समझता है कि गई भेद दृष्टि क्या है, माया के वशीभूत है, मेरा तेरा की भावना नहीं गई, जिसका जो धर्मावलंबन है वो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी होने से अर्थ है कि धर्म का अवलंबन करेंगे कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ। धर्म का अवलंबन जो इस प्रकार से करता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, उसके लिए क्या कहा सनुसुजात जी ने, यही कहा कि उस आत्मा का अपहरण करने वाले चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। अपने आप को धार्मिक दर्शाने के लिए, अपने आप को अच्छा दर्शाने के लिए जो किसी प्रकार का बहिर्मुख है, उसने कौन सा पाप नहीं किया। सनुसुजात जी ये कह रहे हैं कि वो तो प्रतिक्षण आत्मा का हनन कर रहा है, अपनी आत्मा को अधोगति की तरफ लेके जा रहा है। सत्य है कि आत्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा तो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव का जो अंश, आत्मा का अंश है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन माया के वशीभूत होकर उस आत्मा का हनन संभव है, उस आत्मा की अधोगति संभव है, जो हम प्रतिपल देखते हैं। अपने साथ ही देख लीजिए। तो विप्र से
धर्माचरण करने वाला, बहिर्मुख होकर धर्माचरण करने वाला आत्मा का हनन ही करता है। उसकी आत्मा का, उसके लिए क्या कहा है, एक और बात कही है इन्होंने यहाँ पर, बड़ी कड़वी बात है, वो कहूँगा और उसके बाद आज के सत्संग को विराम दूंगा, समय भी देख रहा हूँ। क्या हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने ब्राह्मणत्व का यहाँ अर्थ किसी भी प्रकार के धर्म, मैं बड़ा धार्मिक हूँ, ये जो दर्शाता है, दर्शन करके जीविका चलाते हैं, वे ब्राह्मण वमन का वो भोजन करने वाले हैं और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है। धर्म के नाम पर दूसरों को ठगने वाले, सिंपल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में, सर धर्म के अनुष्ठान करके बाहरी रूप से भेद दृष्टि से प्रभाव जमाकर उनसे जीविका चलाते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, वो अवनति को ही प्राप्त। इससे बचें। ऐसा नहीं कि केवल जीविका कमाने वाले ही बुरे हैं, अगर हम लोग भी जीविका का लालच ना भी हो, केवल आत्म प्रशंसा के लिए ही धर्म का आचरण करते हों, अगर हम केवल आत्म प्रशंसा के लिए धर्म का आचरण करते हों, अगर हम केवल अपने आप को दूसरों को अच्छा बताने के लिए, तो ऐसा धर्म का आचरण भी अधोगति में लेके जाने वाला है। इससे अच्छा वो व्यक्ति है जो धर्म का आचरण नहीं करता लेकिन उसके मन में सरलता है। धर्म का आचरण बाह्य रूप से, बाहरी रूप से बहिर्मुखी होकर जो धर्म का आचरण नहीं करता, कोई किसी प्रकार का कपट भी नहीं है, मन में सरलता है, वो व्यक्ति अच्छा है, उसकी अधोगति होने के जो चांसेस हैं वो कम हैं। हो सकता है उसके अपने कर्मों के अनुसार उसकी अधोगति हो या ना हो, लेकिन बहिर्मुख होकर धर्म का आचरण करने वाला कुत्ते के समान है जो अपना वमन खा लेता है, अपनी जीविका चलाकर अपना पेट भरना चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको यहाँ पर सोचने के लिए ये सब भाव, ये सब शब्द, आप आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे। धृतराष्ट्र के कुछ और भी प्रश्न हैं और भी कई बातें हैं जो कि सनुसुजात जी ने धर्म के धृतराष्ट्र को बताई। वो सब बातों को हम कल उनका श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। अब मंगलाचरण। नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।